गर्मी में अमीर देवरानी की गोद भराई। देखना इस बार तो बाजी मैं ही जीतूंगी। बस कर कावेरी, हमेशा तो ही जीतेगी, क्या कभी हमें भी जीतने का मौका दे। अरे मैं कावेरी हूँ कावेरी, बड़ी मुश्किल से हार से सामना होता है मेरा, जीत तो यूं ही आसानी से मिल जाती है। अरे यार कितना ड्रामा करेगी, मेरा गला सूख गया है, तेरा तो सूखता नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है, जरा अपनी बहू से मेरे लिए कुछ मंगवा दे। अरे सिर्फ तेरे लिए क्यों, हम सब के लिए कुछ ठंडा मंगा, बहुत गर्मी लग रही है। आहा, ठीक है मंगवाती हूँ। अरे ओ निम्मो, निम्मो निगोड़ी, जल्दी आ, जरा मेरी सखी सहेलियों के लिए ठंडा शरबत लेकर आ। लाई माँ जी। तभी गर्भवती निम्मो हाथों में शरबत और स्नैक्स लिए आती है। माँ जी ये लीजिए। अरे बहू तू क्यों लेकर आई, कावेरी तेरी ये बहू तो गर्भवती है, 15 दिन पहले ही तूने मुझे खुशखबरी दी थी, तो इससे काम क्यों करवा रही है। क्योंकि इस गरीब से मुझे कोई लगाव नहीं है। अरे पर तेरे होने वाले पोते या पोती से तो लगाव है, वो तो तेरे बेटे के बच्चे हैं, तेरे इस घर के चिराग हैं। हाँ तू गरीबी की वजह से बहू के साथ टुकड़ा हुआ क्यों बर्ताव कर रही है, इस समय तो तुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। अरे अभी वो काम कर सकती है, कौन सा उसको 9वां महीना लग गया है जो तुम इतना बोले जा रहे हो, वैसे भी हाथ पैर चलाती रहेगी तो बढ़िया रहेगा। अच्छा तेरी छोटी बहू कहाँ है, 1 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, अब वो भी जल्दी से खुशखबरी दे दे तो तू दोनों हाथों में पोता पोती खिलाएगी। वो भी है, मेरी छोटी बहू सुरभि अपने कमरे में आराम कर रही होगी। तभी मुंह पर हाथ रखकर सुरभि वॉशरूम की तरफ जाती है, जहां से उल्टी करने की आवाज आती है। अरे कावेरी मुझे लग रहा है तेरी छोटी बहू की तबीयत खराब है, जल्दी जाओ उसके पास। हाँ हाँ जाती हूँ। तभी कावेरी उसके पास जाती है और निम्मो भी छोटी बहू के लिए पानी ले जाती है, जिसे पीकर वो सांस लेती है। सुरभि बहू, अचानक से तुझे उल्टी क्यों आ गई, तू ठीक तो है ना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं माँ जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, पता नहीं 2-3 दिन से जी खराब हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे और आज तो उल्टी हो गई। क्या सच में बहू? अरे तुम सबको चिंता नहीं, खुश होना चाहिए। अरे कावेरी जल्दी से मुंह मीठा कर, तेरी छोटी बहू भी गर्भवती है। देखा बात सच हो गई ना, अब तू थोड़े महीने बाद अपने हाथों में दोनों बहू के बच्चों को खिलाएगी। क्या सच में मेरी छोटी बहू गर्भवती है? अरे वाह वाह सुरभि बहू, तूने तो मुझे खुश कर दिया। हाय मेवारी जावा, तू यहाँ आराम से बैठ, अब तुझे बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तू काम करेगी। चुपचाप से अपने कमरे में रहना, जो भी चाहिए मुझे बताना। जी माँ जी। ये बात सुन तीनों सहेलियां एक दूसरे की शक्ल देखती हैं, क्योंकि उन्हें भी पहली नजर में दिख जाता है कि कावेरी अपनी दोनों बहू में कितना भेदभाव कर रही है। अरे नासपीटी खड़ी क्या है, जा जाकर सबका मुंह मीठा करा। हाय मेरी सुरभि बहू, तू इतनी अमीर है, अगर तेरे लड़का हो गया तो तेरे घर से बहुत ज्यादा सामान आएगा। इस गरीब से तो उम्मीद लगाना ही गुनाह है, न दहेज में कुछ लेकर आई थी और न ही इसके बच्चे होने पर इसके मायके वाले कुछ दे जाएंगे। चल जा अब यहाँ से। जी माँ जी। माँ जी आप तो जानती हैं कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मुझे ये भारी भारी साड़ी नहीं पहनी जाएगी, मैं अपनी मन मुताबिक ढीले कपड़े पहनूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल मेरी सुरभि बहू, तेरा जैसा मन करे तू वैसे रहना। सुरभि बहू, माँ बनने की तुझे बहुत बहुत बधाई हो। अब तो कावेरी कुछ महीनों बाद दोनों बहू के गोद भराई कर ले और हमें बुला लियो फिर से। हाँ जरूर, मैं बस अपनी सुरभि बहू की बहुत अच्छे से गोद भराई करना चाहती हूँ। ये सुन निम्मो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको मुंह मीठा करवा देती है। दोनों बहू की शादी को मात्र 2 से 3 महीने ही हुए थे और अब दोनों बहुएं गर्भवती होती हैं। गरीब निम्मो को अपनी सास के अभी से ही रंग दिखने लगते हैं कि वो उसकी अमीर देवरानी को कितना लाड प्यार कर रही है और उसकी गरीबी पर उसे कितना सुनाती रहती है। कावेरी की तीनों सहेली चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों गर्भवती बहू पर गर्मी का जोर पड़ता है। कावेरी 5वें 6ठे महीने तक घर का सारा काम निम्मो से ही करवाती है। अब चाहे वो पसीने में भीगकर खाना बनाना हो या कपड़े बर्तन धोए, और वहीं सुरभि एसी के कमरे में बैठकर सास के हाथों से फल खाती है। बस बस माँ जी, मेरा पेट भर चुका है, और आप कितना खिलाएंगी? इतना खिलाऊंगी कि मेरे पोता पोती गोलू मोलू पैदा हो। माँ जी आप भी ना। अच्छा माँ जी, मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है और बाहर के मैं अनहाइजीनिक खाऊंगी नहीं, तो जिठानी जी से बनवा दीजिए। बस इतनी सी बात,
अभी मैं तेरे लिए उस गरीब से गोलगप्पे बनवाती हूँ। अरे ओ गरीब कंगली नास पीती, यहाँ। तभी अपने पेट पर हाथ रखते हुए गर्मी से परेशान थकी हुई निम्मो आती है। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, चुपचाप से मेरी सुरभि बहू के लिए गोलगप्पे बना कर ला। माँ जी इतनी गर्मी में गोलगप्पे? देवरानी जी कुछ और ठंडा सा खा लीजिए जो बच्चे के लिए फायदेमंद हो, मैं भी खा लूंगी। अच्छा अब क्या मैं तुम्हारी मन का खाऊंगी, अपना मन मारकर? गरीब जिठानी जी, जितना बोल दिया है उतना कर लीजिए। सुन लिया ना तूने? और तुझे ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है ना, तो तू छू भी मत लियो। जी माँ जी, बनाती हूँ मैं। गरीब जिठानी रोते हुए रसोई में गोलगप्पे बनाती है। मैं गरीब हूँ, इसलिए माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अब मेरी छोटी देवरानी भी मुझ पर ही आ करती है। सब अपने पैसों का रौब दिखाते हैं। क्यों भगवान, आपने इस दुनिया में दो तरह के लोगों को क्यों रखा, ताकि अमीर लोग गरीब को दबाते जाएं? किसी से मैं कुछ कह भी नहीं सकती। माँ जी हम दोनों के गर्भवती समय में कितना भेदभाव कर रही हैं। मुझे तो कभी कभी खाना ही खाने को नहीं मिलता, और खाना होता है तो समय नहीं मिलता। बस भगवान जी मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। निम्मो गोलगप्पे बनाकर सास बहू को दे देती है। 2 महीने गर्मी में गुजर जाते हैं। बेचारी निम्मो 3 महीने से पंखे की गर्मी को झेल रही थी और सुरभि को पसीने की एक बूंद भी नहीं परेशान करती थी। दोनों बहू को 8वां महीना लग जाता है और सास सुरभि के लिए बहुत अच्छा सा गोद भराई का फंक्शन रखती है। उसे सुंदर सुंदर कपड़े और साड़ी दिलाती है, लेकिन निम्मो को मामूली सी साड़ी लाकर देती है। ए गरीब की औलाद, ये पकड़ साड़ी और ये आर्टिफिशियल हार। अब तेरी देवरानी का गोद भराई का इतना बड़ा फंक्शन रखा है तो उसमें तू नौकरानी की तरह दिखे, अच्छा नहीं लगता। तू भी पास में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना। वैसे तो मैं तेरी गोद भराई करना नहीं चाहती, लेकिन ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाना। जी माँ जी। वहीं सुरभि एसी के कमरे में सुंदर सी साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो कितनी सुंदर लग रही है, नजर न लगे। आजा नीचे चल। माँ जी नीचे एसी नहीं लगा, इतने भारी भरकम कपड़े और जीवन पहनकर मुझे बहुत गर्मी लगेगी, कुछ कीजिए। चिंता मत कर बहू, अभी मैं तेरे लिए कूलर लगवा देती हूँ। खिड़की से निम्मो सास को देवरानी पर प्यार लुटाते हुए देखती है और नीचे आकर निम्मो से कूलर लगवाने को कहती है तो पड़ोसन कहती है, अरे कावेरी तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू अपनी 8 महीने की गर्भवती बहू से इतना भारी कूलर उठवा रही है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहू तू छोड़ दे, ये सब चाह हम कर देते हैं। जी आंटी जी, शुक्रिया। अब खड़ी क्या है, जा जाकर गोद भराई का खाना बना, सबको शरबत दे। आओ आओ सारी औरतें यहाँ बैठ जाओ, गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। अरे अपनी बड़ी बहू को भी बुला ले, उसकी भी तो गोद भराई है। नहीं, अभी उसे खाना पीना भी बनाना है। निम्मो रसोई में खाना बनाने चली जाती है, जहाँ गर्मी से वो बहुत परेशान होती है। हे भगवान, बहुत पसीना आ रहा है। मैं पहले गर्भवती हुई थी, लेकिन माँ जी को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ना ही वो मेरी गोद भराई कर रही हैं। उन्हें तो बस अपनी अमीर देवरानी जी की चिंता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों गैस पर दोनों सब्जी बन रही हैं, फिर चावल और पूरी बना दूंगी। खाना बनाते बनाते गरीब निम्मो शरबत बांटते हुए देख रही होती है कि अमीर देवरानी की गोद भराई में सास अपनी सहेलियों के साथ कितना नाच गाना करती है और उसे सब अच्छा अच्छा शगुन भी देते हैं। ये ले बहू, तेरे होने वाले बच्चों के कपड़े और ये शगुन। अरे आजा, तू भी नाच ले। हाँ हाँ, अरे अब तो बड़ी बहू को बुला ले, बहुत देर हो गई, गोद भराई खत्म हो जाएगी। आंटी जी प्लीज नाच गाना कीजिए ना, जिठानी जी को छोड़ दीजिए। निम्मो सब कुछ देखती है, सुनती है और सबको बार बार शरबत स्नैक्स देती है और रसोई में खाना भी बनाती है। वो दोबारा सबको शरबत देने आती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। कावेरी की तीनों सहेली बड़ी बहू को कूलर के सामने लेटा देती हैं। भगवान, इतने गर्भवती समय में और गर्मी में कावेरी तूने अपनी बड़ी बहू से बहुत काम करवाया है। देख उसकी हालत बेहोश हो गई है। वो ओए कुमुद, डॉक्टर को बुला। हाँ। कुछ देर में डॉक्टर उसका चेकअप करके चला जाता है। उसके बाद वो होश में आ जाती है। निम्मो बहू, तूने सुबह से कुछ खाया पिया था? नहीं आंटी जी, वो गोद भराई की तैयारी में मुझे समय ही नहीं मिला। हे भगवान, देख ले कावेरी, जितना बहू आज काम कर रही थी ना, उससे मैं 100% कह सकती हूँ कि तूने इससे 8 महीने तक काम करवाया है। तूने सुना डॉक्टर ने क्या बोला? ये बहुत कमजोर है, इसने खाना पीने भी नहीं खाया। अगर इसके बच्चे को कुछ हुआ तो तू अपने बेटे और इसको क्या जवाब देगी? हमने तो शुरू में ही देख लिया था कि तू अपनी बड़ी बहू के साथ कितना भेदभाव करती है और छोटी बहू को कितने फूलों की तरह रखती है। बेचारे की तूने गोद भराई भी नहीं की।
सच में कावेरी तू बहुत पत्थर दिल है। भले ही तेरी अमीर बहू तेरे लिए अच्छी हो, लेकिन उसने घर में किसी को कुछ बनाकर नहीं खिलाया होगा। और तेरी गरीब बहू का सोने का दिल है, अपनी ऐसी अवस्था में भी काम करती रही वो। बहू, इसने तेरी गोद भराई की हो या ना की हो, ये ले अपना गोद भराई का शगुन। तेरे और तेरे बच्चे के लिए साड़ी और नए कपड़े हैं। हाँ निमो बहू, मैं भी तेरे लिए लाई हूँ। और मैं भी। शांता, सुशीला, कुमुद, तुम तीनों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी बड़ी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही वो कैसी भी हो, लेकिन घर के काम करते वक्त उसने आज तक कोई उफ तक नहीं की। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं खुद गर्ज हो गई थी। कोई बात नहीं, मुझे इससे थोड़ी सी तकलीफ हुई, पर अपनों से क्या शिकायत और क्या माफी, इसलिए आपसे नई शुरुआत करते हैं। ठीक है दीदी, और पहले आपकी गोद भराई होगी अब। फिर निम्मो की धूमधाम से सब गोद भराई करते हैं और 1.5 महीने बाद दोनों बहू कावेरी के पोते को जन्म देती हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहू और उनके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।